Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. In this particular lecture, we will discuss about the formal charge. So let us start my dear students. तो first of all दोस्तों क्वेश्चन अराइज होगा कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है. ओके, व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? मेन क्वेश्चन. ओके, तो फॉर्मल चार्ज किसने इंट्रोड्यूस किया? तो साइंटिस्ट लुइस ने इंट्रोड्यूस किया. क्योंकि लुइस भाई साहब हमें समझा रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है एंड कैसे वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ये सब कौन समझा रहे थे? लुइस समझा रहे थे. तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कंपाउंड्स वो समझा नहीं पाए, तो उन्होंने बता दिया कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसे हम एक फॉर्मल चार्ज कहते हैं. ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है. ठीक है, इसे समझना. ये कौन सा चार्ज है? हाइपोथेटिकल चार्ज है. इसे आप थियोरेटिकल चार्ज भी कह सकते हो. बराबर, एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है कि कोई स्ट्रक्चर के ऊपर से आप कैसे फॉर्मल चार्ज फाइंड कर सकते हो. क्योंकि ये एक आउटडेटेड कंसेप्ट है दोस्तों, समझना. ये एक आउटडेटेड कंसेप्ट है. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले आ गया था, ये वाला कंसेप्ट. फिर कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे ही आया, ये कंसेप्ट क्या हो गया? बेकार हो गया. ठीक है, समझ में आया? इट मींस ये वाला जो कंसेप्ट है, ओके, ये आउटडेटेड कंसेप्ट है. ओके, तो लुइस ने ये बताया था. तो पहले हम समझते हैं दोस्तों फॉर्मल चार्ज होता क्या है. तो फॉर्मल चार्ज एक डिफरेंस है. फॉर्मल चार्ज क्या है? एक डिफरेंस है. किसके बीच में डिफरेंस है? कि भाई डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इन गैसियस आइसोलेटेड फॉर्म एंड in a combined form. ये दोनों का आप कह सकते हो डिफरेंस है. जब कोई एलिमेंट अकेला होता है तब उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं गैसियस आइसोलेटेड फॉर्म में, एंड जब वो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ओके, तब उसके पास कितने आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन है कंबाइंड फॉर्म में. क्लियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब उसके पास कितने रहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस है दोस्तों, समझना. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इन गैसियस आइसोलेटेड फॉर्म एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंबाइंड फॉर्म. अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंबाइंड फॉर्म, ये दोनों का क्या है? फर्क है. उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल चार्ज कहते हैं. ओके, उसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स है. पहले मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, फिर आपको ट्रिक्स बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम CO2 का स्ट्रक्चर लेते हैं. किसका स्ट्रक्चर लेते हैं? CO2 का. तो इसके पहले आपको लुइस स्ट्रक्चर आना चाहिए. लुइस स्ट्रक्चर आना चाहिए. तो कैसे CO2 का कैसा स्ट्रक्चर होगा ये आपको पता होना चाहिए. एंड दूसरी बात ये, इसमें याद रखना, ये कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड के पहले आया है. ठीक है, ओके. तो इधर आपको कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाना है अगर लुइस स्ट्रक्चर में भी बन रहा है तो इसका स्ट्रक्चर आपको मैं मान लेता हूं आपको पता है. अगर आपको नहीं पता है आप मेरा वीडियो देख सकते हो. ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है. ठीक है, तो अभी समझते हैं कार्बन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है, ये हमें देखना है. तो आप खाली कार्बन को इमेजिन करिए. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? तो उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री फॉर्म में. ओके, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में होते हैं. ठीक है, समझना. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री फॉर्म में. अब ये कंबाइंड फॉर्म में है, तो उसने कितने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं? देखिए, 1 2 3 4. इट मींस जब ये कंबाइंड फॉर्म में है तब चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए हैं? शेयर कर दिए हैं. क्या इसके पास और ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है? नहीं बच रहा है. तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए हैं, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा 0. तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना आया? 0. ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये वाला ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. अभी आप देखिए कंबाइंड फॉर्म में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ये तो 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका फॉर्मल चार्ज आ गया 0. ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप कोई भी स्पीसीज का फॉर्मल चार्ज आप फाइंड कर सकते हो. एंड फॉर्मल चार्ज के ऊपर से लुइस ने क्या क्या इंफॉर्मेशन बताई. ओके, समझ लेना कि भाई लुइस ने ऐसा बताया कि अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें, चार्ज जितना लेस होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी दोस्तों. उसने क्या बता दिया कि चार्ज जितना लेस होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. तो आप कह सकते हो इसके ऊपर 0 0 चार्ज आ रहा है, तो चार्ज बहुत लेस है,
तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात हमें ध्यान रखनी है। ओके, मेन बात तो ये उसने एनर्जी एंड स्टेबिलिटी के बारे में इसके ऊपर से बताया। ठीक है, फिर अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ये दोनों बात उन्होंने बताई जो इंपॉर्टेंट थी, वैसे तो बहुत सारी है बट ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट बात लुईस ने बताई। ओके, तो आइए अभी हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज, अगर कोई चार्ज वाली स्पीसीज है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इधर O है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड O है। अभी समझिएगा, मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं, आपको वही स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मल चार्ज को फाइंड करना है। ओके, वो ही स्ट्रक्चर के अंदर आपको फॉर्मल चार्ज को फाइंड करना है, ऐसा आपको दिया गया है दोस्तों। ओके, अभी मैं असाइन कर देता हूं इनके नंबर्स। इसको मैं फर्स्ट ऑक्सीजन कहता हूं, इसको सेकेंड कहता हूं, इसको थर्ड कहता हूं। अभी मुझे फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर मुझे फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में। फ्री फॉर्म में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। ओके, अभी इधर इसके पास कितने हैं, 1 2, ये इधर शेयर किया 3, ये क्या कर दिया 4 5। अभी आप देखिए 1 2 3 4 5, अभी तो इधर कितने दिखाए गए हैं, 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं ये स्ट्रक्चर के अंदर। तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन, इतना आप समझ सकते हो ये कार्बन के, ये ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है। तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आया +1, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आया दोस्तों, +1 आया। हम ये ऑक्सीजन की बात करते हैं, सेकेंड ऑक्सीजन की बात करते हैं दोस्तों। तो अब अपने फॉर्मल चार्ज सेकेंड ऑक्सीजन का फाइंड करें तो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं। अभी देखिए इधर 1 2 3 4 5 6, यस, तो इधर भी कंबाइंड फॉर्म में भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसके ऊपर 0 जितना फॉर्मल चार्ज आएगा दोस्तों। कितना फॉर्मल चार्ज आएगा, 0 जितना। अभी 3 ऑक्सीजन की बात करते हैं, उसका फॉर्मल चार्ज हमें फाइंड करना है, थर्ड ऑक्सीजन का। ओके, तो इधर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के पास जनरली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर -1 जितना फॉर्मल चार्ज आएगा। तो फर्स्ट ऑक्सीजन पे +1 जितना फॉर्मल चार्ज आता है, सेकेंड ऑक्सीजन पे 0 एंड थर्ड ऑक्सीजन पे -1। अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है दोस्तों, ये भी आप एक पॉइंट को आप याद रखिएगा कि इफ मैं बता ही देता हूं आपको कि अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज दिया गया है आपको, तो फॉर्मल चार्ज का एडिशन करोगे आप तो वो 0 ही आएगा। ओके, फॉर्मल चार्ज का एडिशन करोगे आप तो वो 0 ही आएगा। एंड अगर कोई चार्ज स्पीसीज दी गई है आपको, कोई भी चार्ज स्पीसीज दिया गया है आपको, एंड आप उसके फॉर्मल चार्ज का एडिशन करोगे तो उसका जो भी चार्ज आएगा उतना ही आपका फॉर्मल चार्ज का एडिशन आएगा। ठीक है, देखिए समझते हैं, अगर मैंने आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया H3O+ का, ओके, तो H3O+ ऐसे दिया गया है, हमें ऑक्सीजन के ऊपर का फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है दोस्तों। इसके ऊपर का, ऑक्सीजन के ऊपर का फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर कंबाइंड फॉर्म में कितने हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है। चलो मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। अगर ये ऐसा कोई कंपाउंड है, समझिएगा ध्यान से। ओके, तो 1 2 इधर दे दिए है, 3 4, क्लियर, और एक इधर लोन पेयर है। अभी आप देखिए 1 2 3 4 एंड 5, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज होगा, +1 जितना फॉर्मल चार्ज होगा। किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। आप हाइड्रोजन पे चार्ज देखोगे तो हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, तीनों पे एडिशन करोगे इसके ऊपर +1 चार्ज था तो +1 चार्ज आ गया। ओके, ये जो थियरी थी फॉर्मल चार्ज वाली, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको पता चल गया तो आप ऐसे भी बता सकते हो, O डबल बॉन्ड O, इधर क्या लिखोगे +1, इधर क्या लिखोगे -1।
तो ऐसा उन्होंने बताया था, इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए +1, इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए -1। ये पूरा थियरी जो है, ये पूरा फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट है, ये आउटडेटेड है। क्यों हो गया? बाद में लुईस स्ट्रक्चर के बाद कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड जब खोजा गया तब पता चला कि भाई ये तो कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर भेजता है, ठीक है। तो तब जाके ये जो फॉर्मल चार्ज वाला कंसेप्ट है वो चला गया। एंड मैंने ट्रिक भी बताया था आपको, अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर भी आता है दोस्तों, मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बताता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दूसरी ट्रिक्स भी बता देता हूं, बहुत ही आसान है। ओके, ले लिया। चलिए, तो अभी मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर्स आते हैं एंड आपने कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको पता है कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे दिखाया जाता है एरो से, क्लियर। तो आप ये क्या होता है, डोनर टू एक्सेप्टर, ऐसा होता है ना, डोनर टू एक्सेप्टर होता है, ठीक है, आपको ये पता है। तो जो डोनर है उसके ऊपर आप क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आपको सिंगल बॉन्ड बताना है, डी और ए सिंगल बॉन्ड बताना है, तो डी के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा, सिंपल बात है। अगर आपको कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड दिखाना है तो आप क्या करोगे, डी के ऊपर पॉजिटिव, डोनर के ऊपर पॉजिटिव एंड एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव बता दोगे। जैसे चलिए NH4+ की बात करता हूं मैं, तो NH4+ का स्ट्रक्चर हमें तो पता है, NH4+ का स्ट्रक्चर ऐसे होता है बराबर। ओके, तो मैं क्या कर दूंगा, मुझे जो सिंगल बॉन्ड में बताना है तो मैं क्या कर दूंगा, तो इधर मैं तो NHHHH ही बताऊंगा, बट ये नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बता दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि H+ था, H+ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए इधर दिखाया नहीं। तो इन शॉर्ट ये था फॉर्मल चार्ज वाला कंसेप्ट दोस्तों। एंड फॉर्मल चार्ज वाले कंसेप्ट के बाद कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड आया। तो जैसे ही कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड आया, ऐसे आप इजीली साइन असाइन कर सकते थे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया कि भाई एक ही एलिमेंट अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है बच्चों, क्लियर। आइए कुछ और एग्जांपल्स अगर आपको देखना हो तो उसमें देख लेते हैं। हमने NH4+ में तो देख लिया, H3O+ के अंदर भी देख लिया है, ठीक है। ओके, चलिए, तो अभी मैं एक और कंपाउंड आपको देता हूं, उसके अंदर हम चेक करते हैं। चलिए, इधर एक कंपाउंड है आपके लिए, NCl डबल बॉन्ड Cl, ओके, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर का फॉर्मल चार्ज फाइंड करिए। नाइट्रोजन के ऊपर का फॉर्मल चार्ज फाइंड करें, तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज आपको फाइंड करना है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, ये आपको पता है, ठीक है, कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता है। अभी आप कंबाइन फॉर्म में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आप सिंपल कह सकते हो इसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज होगा, नाइट्रोजन के ऊपर -1 जितना फॉर्मल चार्ज होगा। नाइट्रोजन पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा, -1 जितना फॉर्मल चार्ज होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये फॉर्मल चार्ज वाला कंसेप्ट। कोई भी कंपाउंड हो आप उसका फाइंड कर सकते हो दोस्तों। आप टेक्स्ट बुक देखोगे या तो कुछ दूसरा कुछ देखोगे, तो रेफरेंस बुक देखोगे, तो उसमें फॉर्मल चार्ज का फाइंड करने का एक दूसरा तरीका भी दिया गया है, बट मैंने जो बताया वो बेटर था, इसलिए मैंने ये बताया। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू होता क्या है, V-L-1/2 एंड आप इसे क्या कह सकते हो, x कह लो, ठीक है। तो V-L-1/2 x, तो ये क्या है, तो V क्या होता है, तो V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट। ये भी समझा देता हूं आपको, जो मेथड अच्छा लगे करिए, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इन फ्री फॉर्म। L क्या होता है, तो लोन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, ये होता है L, ओके, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर। और X क्या होता है, तो X होता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें थोड़ा मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि इसको समझिएगा, ये वाला जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसे समझिएगा, ठीक है। चलिए, मैं आपको ओजोन के लिए ही बताता हूँ, O डबल बॉन्ड हो, O सिंगल बॉन्ड हो, इधर 1 2 3 4 5 6 है, इधर 1 2 3 4, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज आपको फाइंड करना है। फर्स्ट ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, कितने हैं, 6।
तो फर्स्ट कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, तो 6 लगा दिया। अभी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। लोन पेयर 1 है बट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर चाहिए, तो 2 है, तो ये हमने 2 लिख लिए। अभी -1/2 तो कर दिया। अभी समझिए क्या करना है, अभी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस कितने देखने हैं, तो ये 1 और 2 ये दोनों देखने हैं। आप खाली ऐसा करो, बॉन्ड देखो कितने बॉन्ड है, तो 1 2 3, एंड एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 2 होते हैं, तो 3 बॉन्ड है, 1 2 और 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। इधर क्या लिखना है? 6। तो आप क्या करोगे? 3 आ जाएगा, 6 - 2 - 3, तो आप इजीली पता लगा पाओगे कि +1 जितना फॉर्मल चार्ज आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, एंड मैंने जो मेथड बताया वैसे भी कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है दोस्तों, आपको कैसे करना है, बट मैंने डेफिनेशन के हिसाब से बताया, ये भी सही है, वो भी सही है। ठीक है, नाउ इट इज ऑन यू दैट विच मेथड यू वांट टू फॉलो, यू कैन फॉलो। फिर से एक दूसरा एग्जांपल बता दूं तो इसमें कंफ्यूजन आपको ना हो। सेकेंड ऑक्सीजन की बात करते हैं हम, तो सेकेंड ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हुए। ओके, सेकेंड ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुए। उसके लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 6 - 4 - 1/2। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने कितने बॉन्ड है? खाली वही देखो कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2। ओके, तो 6 - 6, तो इट विल बी 0। तो सेकेंड कार्बन के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। थर्ड कार्बन की बात कर, थर्ड ऑक्सीजन थर्ड ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो उसमें आप देखिए उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 6, तो आप सीधे ही मान लो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हो गए, एन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो 2। ओके, तो ये 0 - 1, तो थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज होगा? -1। तीनों को ऐड लगा लो, 0 हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल है। अगर इसमें ऐसा ही मेथड करोगे तो आपको +1 दिखेगा NH4 के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वाला ये कंसेप्ट है, तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट। अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो तो प्लीज लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।